आखिरकार राहुल गांधी के सामने मोदी सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ गया है। दोस्तों, खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही जातिगत जनगणना करवा सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जातिगत जनगणना के लिए काम भी शुरू हो गया है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। अभी सरकार इस बात को लेकर भी मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है कि अगर जरूरी होगा तो जाति का कॉलम भी जनगणना के फॉर्म में दर्ज किया जाएगा और तो और इसे लेकर जल्द ही फैसला भी सुना दिया जाएगा। दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद बात होने लगी है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी को झुका दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी बार बार सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार इससे मुकर रही थी। भाजपा नेता भी इसके विरोध में थे। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी की गठबंधन सरकार के दौरान बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना था जहां जातिगत जनगणना कराई गई और फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी काफी विरोध कर रही थी। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इसका सीधा विरोध करने की जगह यह भी आरोप लगाया था कि इस गणना में कोई दोष है और इसमें कई जातियों की संख्या सही नहीं बताई गई है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। इससे पहले विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन देश भर में जाति आधारित गणना कराने की मांग कर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं। मोदी जाति की जगह गरीबी और अमीरी की बात कर रहे थे। दरअसल बीजेपी को जाति आधारित गणना में अपने जो पारंपरिक उनका हिंदू वोट बैंक है उसके बिखरने का खतरा लगता है, इसीलिए वो खुलकर इसका ना तो समर्थन कर पाते हैं और ना ही विरोध कर पाते हैं। पर राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हम जातिगत गिनती से देश का एक्सरे करके हर वर्ग की न्यायपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और अब राहुल गांधी की बात के अनुसार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा है। आखिरकार सरकार को उनकी कही बात को भी मानना पड़ा। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि सरकार तुम्हारी है मगर सिस्टम हमारा है, जो चाहेंगे करा लेंगे। जैसे अग्निवीर के मुद्दे पर यू टर्न लेना पड़ा था, वैसे ही अब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी यू टर्न लेना पड़ा है। हालांकि दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आरएसएस को भी माना जा रहा है। हाल ही में केरल में आरएसएस की एक बैठक के बाद संगठन ने जाति जनगणना के सवाल पर काफी पॉजिटिव जवाब भी दिया था। आरएसएस का कहना था कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, अगर सामाजिक योजनाएं बनाने में इससे कुछ फायदा मिलता है तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके जरिए सामाजिक द्वेष पैदा कराने या फिर अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सरकार को अब अपना रुख आरएसएस की वजह से भी बदलना पड़ा है और अब पूरे प्लान को बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि इस साल तक सरकार जातिगत जनगणना को लेकर कोई बहुत अहम फैसला ले सकती है और इसका ऐलान भी किया जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की काफी चर्चा हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ सी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।